जी एक देसी भाषा में उनको आगरा बोला झाड़ पे छोड़कर सारी चीज देख ली, आखिर में आना उड़ाई है। अनिपुण ये है कि इनकी भावना कितनी पवित्र है। ये गाय के गोबर से कुछ बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले कहते थे ना कि दूधो ना हो पूतो फलो। दूधो में तो वो ना आएगा ना जिसके घर गाय होगी। उसमें सुकून नहीं है, उसमें शांति नहीं है। शांति तो संतुष्टि में है। यदि हम बाजरे की साधारण रोटी खा करके, गेहूं की साधारण रोटी खा करके संतुष्ट है ना, उसके सामने कोई मेवा मिष्ठान जो है मायने नहीं रखता है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं भाई गुरुकुल टिटोली में, जो रोहतक जिले का गांव है। और आज एक बड़ा सम्मेलन चल रहा है, जरा स्वामी रामदेव जी भी आज पहुंचे थे, जो आज का दिन है समापन की तरफ चल रहा है। राम राम स्वामी जी। राम राम बहन जी, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो? ठीक, बढ़िया स्वामी जी। स्वामी जी आज रामदेव जी यहाँ पे पहुंचे थे। हाँ हाँ, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम है और आर्य समाज स्थापना के 150 साल हुए। उसी संदर्भ में आर्य समाज का जो थिंक टैंक है, जो जिनका कहीं पर भी आर्य समाज से संबंध है, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई धार्मिक हो, चाहे सामाजिक, पर मूल रूप से कहीं जो आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सबको आमंत्रित इसमें किया गया था। तो आज का जो उद्घाटन था वो स्वामी रामदेव जी महाराज जो है वो आए थे हरिद्वार से। उन्होंने इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। और इस कार्यक्रम में आर्य समाज का जो मेन थिंक टैंक है, जो प्रचार का काम जो लोग करते हैं, और भजनोपदेशक जो है, सन्यासी हैं, गुरुकुलों के आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, वो सब लोग यहाँ हैं। अगले 3 दिन तक वो बैठ करके विचार करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि 200 साल ऋषि दयानंद के जीवन को हो गए, 150 साल आर्य समाज को बने हुए हो गए, अब हमें आगे कम से कम 50 साल के लिए क्या करना है, उसके ऊपर विचार विमर्श के लिए ये जो है आज का कार्यक्रम रखा गया था। स्वामी जी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे आने वाली है और आ भी चुकी हैं। निश्चित तौर पे जैसे आज सुबह स्वामी रामदेव जी महाराज जो है उन्होंने उद्घाटन किया है, उनके साथ साथ जो मंच पे आप देखेंगे, स्वामी ओमवेश जी जो पहले मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, स्वामी सुमेधानंद जी जो 2 बार के सांसद रहे हैं, पूज्य स्वामी आर्यवेश जी जो पूरी दुनिया की आर्य समाजी हैं उनके अध्यक्ष हैं, वो यहाँ थे। और कई दर्जन गुरुकुलों का जो संचालन कर रहे हैं वैदिक मंडल के अध्यक्ष पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी यहाँ थे। आर्य समाज के जो वरिष्ठ सन्यासी थे वो सारे के सारे आज मंच के ऊपर थे। उनके साथ साथ जो यूजीसी की शोध पीठ है, महर्षि दयानंद शोध पीठ, उसके चेयरमैन डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य जी यहाँ पर उपस्थित थे, वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी यहाँ उपस्थित थे। आर्य समाज की जो दिग्गज हस्तियां हैं और जो डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी हैं जो इस पूरे प्रोग्राम की तरह से परामर्शदाता हैं, वो हैं आचार्य वेदपाल जी हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने परोपकारणी सभा बनाई थी, उसके अध्यक्ष भी रहे और आज संरक्षक हैं। चौधरी पृथ्वी सिंह बेदड़े का नाम जो है सुनते हैं लोग, चौधरी छोटूराम जी के साथ वो भजन गाते थे, उनके सुपुत्र हैं सहदेव बेदड़े जी, वो अभी अध्यक्ष हैं भारतीय आर्य भजनोपदेशक परिषद के। तो वो उन अपनी कम से कम 100 लोगों की टीम के साथ यहाँ उपस्थित है, 100 भजनोपदेशक। आपने बहुत कम ये सुना होगा कि लोग जो है 10, 5 भी भजनोपदेशक कभी एक कार्यक्रम में बुलाते होंगे, और इस कार्यक्रम में 100 जो है भजनोपदेशक यहाँ उपस्थित हैं, 100 धर्माचार्य यहाँ उपस्थित हैं, और 100 से ज्यादा गुरुकुलों के आचार्य और हमारी बहनें, विदुषी बहनें यहाँ जो है वो उपस्थित हैं। और वो सिर्फ एक ही लगन, एक ही चिंतन मनन करने के लिए कि हमें आर्य समाज के भविष्य को देख करके करना, कि हमें आगे क्या चीज करनी है, आर्य समाज किस प्रकार से आज फिर लोगों की जरूरत का संगठन बन सकता है, उनके सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास में क्या भूमिका निभा सकता है। स्वामी जी जैसे यहाँ पे आर्य समाज का सम्मेलन है, बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंच रही है, तो इस चीज का क्या प्रभाव रहेगा समाज पे? समाज का प्रभाव की तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा बहन प्रियंका, एक 100 साल, 200 साल, ये अपने आप में इतना बड़ा माइलस्टोन है कि एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी निकल जाती है। 100 साल बड़ी मुश्किल से हम लोग प्राप्त करते हैं। 2 शताब्दी का एक समय गया है जिसमें ऋषि दयानंद का अपना जीवन रहा है, और 150 साल एक संगठन को बने हो गए। उस समय बहुत से संगठन पैदा हुए और आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, परंतु आर्य समाज पहले भी और आज भी समाज की जरूरत की चीजों के अनुसार समाज में बदलाव के काम कर रहा है। तो आज ये एक विचार करने का अवसर है, जिस तरह से हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन एक पुनर्मूल्यांकन का, आत्म मंथन का एक दिवस होता है कि भाई आओ बैठ करके विचार करते हैं। तो ये आओ बैठ करके विचार करने के प्रकल्प के साथ और भावी कार्यक्रम क्या बनाएं, आर्य समाज की दिशा दशा और कार्यशैली कामों की वो तय करने के लिए जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। तो अगले 3 दिन तक लगातार, आज जैसे आपने देखा स्वामी रामदेव जी महाराज यहाँ थे, कल शहीद आजम भगत सिंह जिनका पूरा परिवार, जिनकी 4 पीढ़ियां आर्य समाज से प्रेरित रही, उनके भतीजे भाई किरणजीत सिंह सिंधु जी वो मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित हैं। और परसों को आर्य समाज से ही प्रेरित कैलाश सत्यार्थी जी
जो बंधुआ मजदूरी के ऊपर जिन्होंने काम किया स्वामी अग्निवेश जी के साथ मिलकर के, उनको नोबेल प्राइज मिला है, शांति पुरस्कार मिला नोबेल का। वो जो है लास्ट के दिन जो है इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। ये तो मैं वो नाम आपके सामने लिए हैं जो आर्य समाज से बाहर भी काम करते हैं, परंतु जो आर्य समाज में रह करके जो मेन स्ट्रीम जो उनका थिंक टैंक है, जो पर्टिकुलर अगर मैं उनको ये कहूँ कि वो मीडिया मैन है, आर्य समाज के प्रचारक हैं, वो सारी की सारी क्रीम जो है यहाँ उपस्थित है। स्वामी जी एक बात पूछना चाहूंगी, जो आर्य समाज एक संगठन है या विचारधारा है? बेसिकली आर्य समाज एक विचार है, और विचार इस रूप में कहूँगा कि जब भी और जिस भी रूप में आर्य समाज की इस देश को आवश्यकता पड़ी तो आर्य समाज ने भूमिका निभाई। आज़ादी के आंदोलन में आप देखेंगे तो संगठन रूप में आर्य समाज आपको दिखाई नहीं देगा, परंतु हर कार्यक्रम में, हर आंदोलन में आर्य समाज लीड करता हुआ दिखाई देगा कि भाई हाँ, कुछ न कुछ आर्य समाज विशेष कर रहा है। उस समय आज़ादी की जरूरत थी तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जब महिलाओं को वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था, महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता था, उस समय आर्य समाज ने महिलाओं को की वकालत की, ऋषि ध्यान ने वकालत की और उनको पढ़ने का अधिकार दिलाया। आज तो बहुत से स्कूल विद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन उस समय तो बेटियों के बारे में कहा जाता था कि महिलाओं को वेद के मंत्र देखने भी नहीं देंगे, बोलने भी नहीं देंगे और सुनने भी नहीं देंगे। ये सारी चीजें जब चल रही थी, ऐसे समय में आर्य समाज ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सती प्रथा के ऊपर कानूनन बैन आर्य समाज ने लगाया। स्वामी अग्निवेश जी ने 1987 में दिल्ली से देवराला की यात्रा निकाली। सरकार ने जो है उनके आंदोलन के दबाव के कारण पूरे देश के अंदर आज़ादी के बाद सती प्रथा के खिलाफ एक कानून बनाया। तो उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, यही गौ हत्या के विरोध में आंदोलन 1966 में, उससे आगे चलते हैं तो यही शराब का जो प्रचलन था उसके खिलाफ हरियाणा में आंदोलन चला, उसका परिणाम भी निकला, हरियाणा में शराबबंदी लागू भी हुई, बाद में किसी कारण से खुल गई, एक अलग मैटर है। आगे चलेंगे तो रामपाल दास, राम रहीम जैसे लोगों के जो है उनकी वास्तविकता जो है लोगों के सामने रखना है। और 2005 में बेटी बचाओ मूवमेंट जो चलाया, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्मस्थान टंकारा से लेकर के अमृतसर तक गए और सभी धर्म मजहब संप्रदाय के मानने वाले लोगों को साथ लेकर के कि नहीं, बेटियों को बचाने की आवश्यकता है। आर्य समाज बेसिकली जब समाज को जिस रूप में जरूरत पड़ती है उसकी भूमिका निभाता है, तो इसलिए एक आर्य समाज संगठन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि एक विचार है, और विचार है बदलाव का, विचार है जागरूकता का, विचार है संस्कृति का, और विचार है वेद का, क्योंकि वेद हमारी जड़ें हैं और जब तक हम जड़ों से जुड़ करके रहते हैं तो विकास और उन्नति करते हैं। तो स्वामी जी यहाँ पे मतलब बहुत सारी देसी चीजें हमने देखी है। मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह लेकर के चलता हूँ, ये कबीर वेलनेस है, और आपको जान करके ये ज्यादा खुशी होगी कि ये हमारा एक संस्थान है। आपने देखा होगा अंदर जो है कबीर वेलनेस के नाम से हमारे जो साथी हैं भाई विशाल मलिक जी और विवेक मलिक जी, उन्होंने अपनी माँ और पिताजी के नाम से, सुमित्रा महेंद्र मलिक जो है उनके नाम से उन्होंने ये एक तरह से कंप्लीट डिवोट कर रखा है। यहाँ जो डॉक्टर साहब बैठते हैं, हमारे साथी डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, बिल्कुल निःशुल्क वो नाड़ी देखते हैं। और इस संस्थान में ये रहता है कि जो यहाँ से दवाई लेते हैं वो सिर्फ आधा जो है उससे के पैसे लेते हैं, आधा वो विशाल जी विवेक जी अपनी तरफ से जो करते हैं वो करते हैं, पर यहाँ जो है आधे पैसे लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 1 साल में 3500 से ज्यादा मरीजों की विजिट है यहाँ पे, और वो इसीलिए है क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इनकी मतलब दवाइयों की क्वालिटी और उसका जो एक विशेष जो है ना बात यह है कि वो असर करती है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, औरों से सस्ती भी और अच्छी भी। इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं, अपने बनाते हैं, तो इसलिए फिर यहाँ बड़े स्वामी जी आर्यवेश जी उनके निर्देशन में यहाँ ये संस्थान चल भी रहा है। हालांकि छोटी सी गौशाला भी है, एक डिजिटल जो है मीडिया सेंटर भी है, और ये भी एक तरह से लोगों को जो है ना आरोग्य प्रदान करने के लिए आयुर्वेद की तरफ लोग लौट करके आए, तो उसके उद्देश्य से ये भी एक प्रकल्प जो है यहाँ चल रहा है। तो स्वामी जी आयुर्वेद की तरफ तो लौटना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में बीमारियां इतनी हो गई है, केमिकल इतनी हो गई है। सिर्फ आयुर्वेद नहीं, मैं देश दुनिया में घूमता हूँ, भारत में भी रहता हूँ, भारत से बाहर भी जाता हूँ, और आपको जान करके आश्चर्य होगी, जिस रोटी को बाजरे की रोटी कह करके लोग रिजेक्ट कर देते थे, वो आज वो होटल में 4 पीस करने के बाद 50 रुपए में मिलती है। लोग नेचुरल तरीके से जो हमारी जो प्राचीन जो संस्कृति थी ना उसकी तरफ लौट रहे हैं। वो खान पान की दृष्टि से भी, पहनावे की दृष्टि से भी और रहन सहन की दृष्टि से भी लोग उस तरफ लौट रहे हैं। और जब तक वो अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे ना, सांस्कृतिक विकास नहीं हो सकता, सामाजिक विकास नहीं हो सकता, आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता, और इन चीजों को जोड़ करके उनका आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता है। स्वामी जी एक देसी भाषा में आगरा बोला, झाड़ पे छोड़कर सारी चीज देख ली, आखिर में आना उड़ाई है। नहीं, बिल्कुल सही है। लोग क्या है ना, दूसरे की बातों को कम और खुद के ऊपर अनुभव करके ज्यादा मानते हैं। जब लोगों को ये लगा ना कि एलोपैथी या जो आज की भागदौड़ की जो दिनचर्या है, जिंदगी है, और सिर्फ पैसा ही पैसा है,
उसमें सुकून नहीं है, उसमें शांति नहीं है। शांति तो संतुष्टि में है। यदि हम बाजरे की साधारण रोटी खा करके, गेहूं की साधारण रोटी खा करके संतुष्ट है ना, उसके सामने कोई मेवा मिष्ठान जो है मायने नहीं रखता है। और यदि आप संतुष्ट नहीं हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, वो भी आपके शरीर में फायदा नहीं करता है। तो विचार की बात है, विचार के प्रचार के लिए हमारे जैसे लोग काम भी कर रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो योग हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे प्राचीन वैदिक संस्कृति हो, चाहे धर्म हो। इन सब को जो है एक आधुनिक तरीके से लोगों की जो जरूरत है उसके अनुसार उस कार्य को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। स्वामी जी, एक कमाल की चीज मैंने देखी, मतलब जिस आज के टाइम की अगर बात करें, जिस गोबर तक मतलब महिलाएं पीछे हटन लग रही है, उनका बदबू हुआ है, अपने गाय का गोबर जो इतना अच्छा हुआ है, तो उस तो बहुत अच्छी चीज बनी हुई मैंने यहाँ पे देखी। बात ये नहीं है कि अच्छी है या बुरी है, बात ये है कि क्रिएटिव माइंड आप उनका देखिए। आज जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डिजिटलाइजेशन, सोशल मीडिया का युग है, मार्केटिंग का युग है। आप इन चीजों को प्रोत्साहन करने के लिए आप इस चीज की जो मूल भावना है उसको शायद समझें। इन्होंने एक तरीके से कोई मॉडल बना करके तैयार कर दिया, ओम लिख दिया, योग का एक कुछ मतलब एक तरह से डेमो बना दिया। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इनकी भावना कितनी पवित्र है। ये गाय के गोबर से कुछ बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पहले कहते थे ना कि दूधो ना हो पूतो फड़ो। दूधो में तो वो ना आएगा ना जिसके घर गाय होगी, ठीक है ना। ये उनकी पालना पोषणा। और दूसरी रूप महर्षि दयानंद गोकरुणानिधि में बहुत कुछ अच्छा लिखते हैं गाय के बारे में। वो गाय को माँ कहते हैं, इस प्रसंग पे ज्यादा नहीं बोलते। वो कहते हैं कि गाय जो है हमारी आर्थिक उन्नति का साधन है। गाय के बछड़े जब तक प्रयोग होते थे तो गाय की पूंछ होती थी, गाय का थोड़ा मान होता था। हमने अपनी जिंदगी में देखा है, आज से और 20 साल पहले चले जाओगे, गाय के बछड़े जो है देखने को नहीं मिलते थे सड़कों के ऊपर, उनका प्रयोग होता था। बछड़ियां सड़कों पर मिलती थी। आज जो है हर जगह बछड़े दिखाई देते क्योंकि उनका प्रयोग बंद हो गया। ये चीजें अगर, ये तो मैं मानता हूँ कि बहुत साधारण प्रयास है सरकार के लेवल पे, समाज के लेवल पे, संगठनों के लेवल पे। यदि इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो निश्चित तौर पे समाज में कुछ न कुछ बदलाव भी आएगा, लोग आर्थिक रूप से सक्षम भी होंगे। और जिस गाय, गंगा, गायत्री इनको बचाने के लोग प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ नारे नहीं, इस प्रकार के संकल्प से वो चीजें बचेंगे। और स्वामी जी आगे भी बहुत सारी देसी चीजें रखी हुई है, तो मतलब यहाँ पे स्टॉल भी लगाए गए हैं सारे। हाँ, स्टॉल लगाए हुए हैं। हम लोगों ने इनको ये कहा कि आप लोग आएं, अपनी चीजों का प्रचार प्रसार भी करें और उसका प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे मैंने मार्केटिंग का, ये भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है और ये अच्छी चीजों की मार्केटिंग कर रहे हैं। स्वामी जी देखिए, मैं अभी कुछ खा के आया हुआ, इसलिए मैंने खा के, मैं समझ गया, पर मैं लूंगा ये चीजें। लेके जाएंगे इसको पहले शायद मेरे ख्याल में खुदा बोलते थे अपने वहाँ ना। हाँ, ये वही चीज है, गुड़ है। पर इन चीजों का, इस प्रकार की चीजों का, ऑर्गेनिक चीजों का निश्चित तौर पे हमारे शरीर के लिए भी बेनिफिट है। आपको कहीं ना कहीं से सामान तो खरीदना ही है, ठीक है ना। केमिकल युक्त खरीद लो चाहे बिना केमिकल, ये तो हमें अपना वो देखना ना। ये बिना केमिकल की कुछ चीजें हैं। फिर वही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत साधारण प्रयास है। बहुत बड़े और व्यापक स्तर पर इन चीजों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी कुछ चीजें आगे बढ़ सकती हैं। ये जो है, ये सारा का सारा आर्य समाज का साहित्य जो आप यहाँ देख रहे हैं। मनुस्मृति के बारे में आजकल बहुत कुछ बोला जा रहा है कि मनुस्मृति जलानी चाहिए, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मनुस्मृति है। आर्य समाज के जो सबसे बड़ा संगठन है, सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, माननीय स्वामी आर्यवेश जी वहाँ अध्यक्ष है, उनके कार्यालय से जो है ना ये मनुस्मृति प्रकाशित की गई है। और जो लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में लिखा है कि दलित को बराबर नहीं बैठाना चाहिए, महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, इस मनुस्मृति के अंदर ये शुद्ध मनुस्मृति है। ये इलाहाबाद से नहीं छपती। इलाहाबाद वाली मनुस्मृति को आप जलाओगे तो मैं भी सहमत हो जाऊंगा, क्योंकि उसमें लिखा है, पर वो प्रक्षिप्त है, उसमें मिलावट है। ये है वास्तविक मनुस्मृति जो है। बिल्कुल इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मनु जो है दुनिया का सबसे पहला लेजिस्लेटिव लेकर के आने वाला, संविधान लेकर के आने वाला व्यक्ति था। मनु ने सबसे पहले संविधान जो है इस मनुस्मृति के माध्यम से, या कहिए उस समाज को वास्तविक रूप से चलाने के लिए मैनुअल जिस प्रकार से होता है किसी चीज को चलाने का, तो वो मनुस्मृति के माध्यम से दिया है। मनु महाराज के बारे में क्योंकि कंट्रोवर्शियल कुछ चीजें बाद में लोगों ने उसमें जोड़ करके वो की है, पर वास्तविकता यह है कि मनु महाराज ने जो कुछ लिखा है वो दमदार लिखा है। प्रक्षिप्त और मिलावटी चीजों को हटा करके यदि शुद्ध रूप में कोई मनुस्मृति पढ़ना चाहता है तो मनुस्मृति है। विवाह संस्कार पद्धति है कि भाई, और उसके साथ में संस्कार विधि है। दुनिया के सारे साहित्य को पढ़ जाइए, आपको कहीं पर भी मानव निर्माण की चीज नहीं मिलेगी। संस्कार विधि है जिसमें 16 संस्कार हैं।
पैदा होने से पहले जब दिमाग में विचार आता है कि हमें बच्चा पैदा करना है, तब से लेकर के और मृत्यु तक जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और मूल रूप से ये व्यक्ति निर्माण की सबसे बड़ी कुंजी है। आपको वे कहीं कुरान में, कहीं गीता में, बाइबिल में, जंदावस्था में, किसी पुस्तक में मनुष्य निर्माण की कोई किताब पुस्तक जो या इस तरह के तथ्य नहीं मिलेंगे जो संस्कार विधि में देखने को मिलते हैं। तो ये भी कई चीजें हैं। संस्कार चंद्रिका है, खास करके जो यूथ है, यंग है, और जिन्होंने शादी की है और अगले आगे उनको जो गृहस्थ में जो आगे अच्छा बनना भी है, उनके लिए संस्कार चंद्रिका जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है, उनको पढ़ना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश भी है और महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय भी है। ये भी किताबें हैं। तो किताब जो है व्यक्ति का सबसे बड़ा गहना, सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा मित्र होता है। विद्या जो है वो व्यक्ति के विकास का साधन होती है। तो ये भी एक स्टॉल यहाँ पर है, तो इनका भी धन्यवाद। और आप सबसे भी कहूंगा कि किताबें जरूर पढ़ें। स्वामी जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आज का युवा कहीं ना कहीं पाखंड में भटक गया है, पाखंड ज्यादा हो गया है। अगर यज्ञ की बात करें तो यज्ञ तो खत्म ही होता जा रहा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे जो दोष है वो कहीं ना कहीं प्रचार की कमी है। मैं ये कहता हूँ कि यदि आप यज्ञ करते हैं, लोग ये भी कह देते हैं कि यज्ञ से प्रदूषण होता है, परंतु जो साइंस पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं जब हम गाय के घी का प्रयोग करते हैं और उसको सामग्री के साथ मिला करके हवन में डालते हैं तो उसमें एक सफेद से कलर का धुआं निकलता है। उस सफेद धुएं को फॉर्मल्डिहाइड गैस बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड गैस एक तरह से वो गैस होती है जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन करते हैं तो कोई कट लगा करके करते हैं, उसमें उसको एक तरह से वायरस पर कीटाणु फ्री करने के लिए जो जिस गैस का प्रयोग किया जाता है, वही गैस इस धुएं में जो व्हाइट कलर की होती है वो होती है। यदि इसमें काला धुआं है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो शरीर के लिए खतरा है। परंतु यदि वो व्हाइट कलर की है, हल्का व्हाइट कलर की, तो वो फॉर्मल्डिहाइड है। और फॉर्मल्डिहाइड का ये माना जाता है कि जैसे आपने एक कमरे में अच्छी प्रकार से एक बार यज्ञ किया उस फॉर्मल्डिहाइड का, तो कम से कम 1 महीने तक वहाँ जो कीटाणु और विषाणु हैं वो जो है वो रहेंगे नहीं। तो यज्ञ के जो वैज्ञानिक जो चीजें हैं, लॉजिकल जो चीजें हैं, उन चीजों को, और धर्म की भी मैं कहना चाहता हूँ, धर्म की लॉजिकल चीजें, वैज्ञानिक चीजें जब तक लोगों के सामने नहीं लेकर के आएंगे तो लोग जो है, खास करके यूथ जो है धर्म से विमुख होता चला जाएगा। और आज का यूथ कम से कम मैं कहना चाहूंगा कि वो लॉजिकल भी है और तर्क के आधार पे बात भी करता है। यदि धर्माचार्य उसको सही मायने में सिखा नहीं पाते हैं तो फिर वो धर्म से वापस मुड़ जाते हैं। संदेश क्या देना चाहोगे? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूंगा कि ये जो 3 दिन का कार्यक्रम है आर्य समाज का, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और ये ऐसा संगठन है जिसकी इस देश की आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है। यदि आपने कभी आज़ादी के आंदोलन का इतिहास पढ़ा हो, पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, वो जो फर्स्ट एडिशन है 1948 में लिखा है, उसके पेज नंबर 10 पे और लाइन नंबर 8 या 9 है, उसमें वो कहते हैं कि उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा संगठन जिसकी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उस आगे प्रश्न करते हुए कहते हैं कि कैसे उसको माने कि भाई इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जेलों का जब सर्वे होता है तो वहां पर ये कहा जाता है कि ये लोग अभिवादन क्या करते हैं, तो सब लोग नमस्ते जी कह करके बोलते हैं। सारी दुनिया को पता है कि नमस्ते जी आर्य समाज जी कह के बोलते हैं, बाकी तो और कुछ अभिवादन का तरीका रखते हैं। वो लोग साप्ताहिक यज्ञ करते हैं और वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनकी तलाशी ली तो उनके सिराने पर सत्यार्थ प्रकाश पाई गई। ये जो चीजें हैं, ये जो सारी चीजें जिनके तथ्य हैं, इतना बड़ा संगठन जिसका देश की आज़ादी के आंदोलन में योगदान रहा, जो आज अपने आप को बहुत बड़ा धर्म का ठेकेदार कहते हैं, उस समय पैदा थे। हैदराबाद का मुक्ति आंदोलन हुआ, निजाम के दांत खट्टे की आर्य समाज ने, उस समय बहुत से लोग, सनातन धर्म सभा के लोग ये कहते थे कि ये आर्य समाज गलत संगठन है, ये तो बेटियों को पढ़ाने की बात करता है, जो लोग बेटियों को पढ़ाते हैं वो तो खाना बदोश लोग हैं। पर मुझे खुशी इस बात की कि ऋषि ध्यान ने जो काम किया था वो काम आज के दिन सनातन धर्म सभा के बेटियों के सबसे ज्यादा विद्यालय बने हुए हैं। तो मैं तो संदेश यही देना चाहता हूँ कि आर्य समाज, ऋषि ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन और व्यक्तित्व के धनी है। आइए इन दोनों से जुड़ करके अपने जीवन को भी और सामाजिक और पारिवारिक जीवन को भी सफल बनाएं और समाज में मिलजुल करके एक अच्छे समाज निर्माण का संकल्प लें।